अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं और दूसरे वो जो अपनी सोच की ताकत से परिस्थितियों को बदल देते हैं। स्वागत है सक्सेस ऑडियो बुक्स प्रेजेंट्स द पावर ऑफ माइंडसेट, मन की ताकत से अपनी जिंदगी बदलें। इस शक्तिशाली ऑडियो बुक में आपका दिमाग वही नहीं जो आप सोचते हैं, बल्कि आपकी सोच आपके दिमाग को वैसा बनाती है। सोचो, अगर आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपकी बिलीफ्स सब कुछ आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं, तो क्या आप अभी उस दिशा में चल रहे हो जो आपको चाहिए? अगर नहीं, तो यह ऑडियो बुक आपकी नई शुरुआत है। चैप्टर 1, माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट का मतलब सिर्फ सोच नहीं होता। माइंडसेट मतलब आप जिंदगी को कैसे देखते हैं, मुश्किलों को कैसे समझते हैं और मौकों का कैसे फायदा उठाते हैं। माइंडसेट आपकी दुनिया को शेप करता है, क्योंकि आप दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है। आप दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा आपका माइंडसेट है। एक आदमी किसी रेगिस्तान में खड़ा था। उसने कहा, ये जगह बेकार है, यहां कुछ भी नहीं उग सकता। दूसरा आदमी आया। उसने कहा, वाह, इतनी खाली जगह है, यहां मैं जो चाहूं वो उगा सकता हूं। परिस्थिति एक जैसी, पर नतीजे पूरी तरह अलग, क्योंकि माइंडसेट अलग। माइंडसेट दो तरह के होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, सोच बदलने से डरने वाला मन। ग्रोथ माइंडसेट, सीखने, बढ़ने और बदलने के लिए हमेशा तैयार मन। चैप्टर 2, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है, मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। अगर फेल हुआ तो लोग हंसेंगे, अगर कोई मुझसे अच्छा है मतलब मैं कमजोर हूं। ये माइंडसेट इंसान को एक ही जगह ठहरा देता है। 2, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है, मैं सीख सकता हूं, गलतियां मेरा शिक्षक हैं, हर असफलता मेरी नई शुरुआत है। कोई मुझसे अच्छा है, इसका मतलब है कि मैं भी बेहतर बन सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट इंसान को हर दिन आगे बढ़ाता है। अब सवाल है, आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हो? चैप्टर 3, माइंडसेट ही क्यों बदलता है आपकी जिंदगी। क्योंकि माइंडसेट तय करता है आप किस समस्या को समस्या मानते हो। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति समस्या को चुनौती की तरह लेता है। फिक्स्ड वाला व्यक्ति उसे बोझ की तरह देखता है। आप मुश्किल समय में कैसे प्रतिक्रिया देते हो? कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग मजबूत बन जाते हैं। फर्क माइंडसेट का है। आप कौन से मौके पहचान पाते हो? एक माइंडसेट मौके ढूंढता है, दूसरा बहाने। आप किस हद तक मेहनत करने को तैयार हो? कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, दूसरा कहता है मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख जाऊंगा। यह एक शब्द, अभी नहीं, जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 4, सेल्फ बिलीफ, माइंडसेट की जड़। माइंडसेट वहां से शुरू होता है जहां से सेल्फ बिलीफ शुरू होता है। आप सच में क्या मानते हैं? मैं मेहनत करूं तो बदल सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मैं कर लूंगा। या फिर मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप क्या सोचते हैं, आप वही बन जाते हो। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तो दुनिया आपको एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देगी। जो लोग कहते हैं मैं बदल सकता हूं, उनकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 5, माइंडसेट एंड सक्सेस कनेक्शन। हर सफल व्यक्ति, चाहे वो वैज्ञानिक हो, बिजनेसमैन हो, एथलीट हो या कलाकार, सभी के अंदर एक चीज कॉमन होती है, उनका माइंडसेट बाकी लोगों से अलग होता है। एलोन मस्क क्यों इतनी बड़ी सोच रखता है? क्योंकि उसका माइंडसेट उसे असंभव को भी संभव लगता है। विराट कोहली क्यों दबाव में भी परफॉर्म करता है? क्योंकि उसका माइंडसेट फेलियर से नहीं डरता, वो ग्रोथ देखता है।
एपीजे अब्दुल कलाम क्यों एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के मिसाइल मैन बने? क्योंकि उनका माइंडसेट कहता था, अगर सपने सच करना चाहते हो तो सपनों से बड़ा माइंडसेट चाहिए। सफलता कभी स्किल्स से नहीं आती, सफलता माइंडसेट से आती है। स्किल्स तो बाद में आते हैं। चैप्टर 6, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हो। क्या आप जानते हैं कि आपके थॉट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं? आप बार बार अगर कहो मैं कमजोर हूं, आपका दिमाग आपको उसी पैटर्न पर सेट कर देगा। अगर कहो मैं सीख सकता हूं, आपका दिमाग लर्निंग मोड में चला जाएगा। थॉट्स, बिलीफ्स, एक्शंस, रिजल्ट्स, आइडेंटिटी सब माइंडसेट से शुरू होता है। इसलिए अपने दिमाग से वो बातें कहें जिन्हें सुनकर आप मजबूत बने। चैप्टर 7, व्हाई मोस्ट पीपल फेल। लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं, लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं, वो गलतियों को अपनी हार मान लेते हैं, वो अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करते, वो मेहनत को पनिशमेंट समझते हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। ये सब समस्याएं माइंडसेट की समस्याएं हैं। जैसे ही माइंडसेट बदलता है, जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 8, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग की शुरुआत। माइंडसेट बदलना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको 3 बड़ी चीजें बदलनी होंगी। आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ्स। आप जो बोलते हो वही सोचते हो, जो सोचते हो वही बिलीव करते हो, जो बिलीव करते हो वही आपकी डेस्टिनी बनता है। माइंडसेट चेंज हमेशा छोटे छोटे सुधारों से शुरू होता है। नेगेटिव वर्ड्स कम करो, नेगेटिव लोगों से दूरी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, सीखने का एटीट्यूड रखो। धीरे धीरे दिमाग अपनी नई वर्जन में शिफ्ट होने लगता है। चैप्टर 9, माइंडसेट के बिना सफलता असंभव है। मान लो आपको 2 लोग मिलते हैं। पहला कहता है मैं अपनी जिंदगी सुधारूंगा, लेकिन अभी नहीं, समय नहीं है। दूसरा कहता है मैं आज से शुरू कर रहा हूं, चाहे छोटी शुरुआत ही क्यों न हो। 10 साल बाद पहला वहीं का वहीं, दूसरा जिंदगी में 10 गुना आगे। माइंडसेट ही डायरेक्शन तय करता है, डायरेक्शन ही डेस्टिनी तय करती है। चैप्टर 10, नए माइंडसेट की शुरुआत, स्मॉल विंस का जादू। बहुत से लोग एक ही गलती करते हैं, वो माइंडसेट को एक बड़ी चीज समझते हैं जिसे एक ही दिन में बदलना पड़ेगा। लेकिन असली माइंडसेट बदला छोटे छोटे जीतों से शुरू होता है। स्मॉल विंस का मतलब सुबह 10 मिनट जल्दी उठ जाना, 5 मिनट किताब पढ़ना, 10 पुशअप्स, 2 मिनट ग्रैटिट्यूड, एक छोटा सा नया स्किल सीखना। ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन हर बार जब आप एक छोटा काम पूरा करते हो तो आपका दिमाग कहता है हाँ मैं कर सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। यही छोटे जीत एक दिन जायंट सक्सेस बन जाती हैं। स्मॉल विंस, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। किसी भी सफल इंसान से पूछो, उन्होंने अपनी जिंदगी एक बड़ी जीत से नहीं बल्कि हजारों छोटी जीतों से बदली है। चैप्टर 11, माइंडसेट, हैबिट्स, दोनों का गहरा रिश्ता। माइंडसेट आपकी हैबिट्स बनाता है और हैबिट्स आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आपकी हैबिट्स डिसिप्लिन वाली होंगी। अगर आपकी हैबिट्स कमजोर हैं तो आपका माइंडसेट भी हिलता हुआ होगा। हैबिट्स तय करती हैं आप किस दिशा में जा रहे हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान की हैबिट्स, रोज कुछ नया सीखना, टाइम मैनेजमेंट, बेहतर लोगों के साथ रहना, अपने गोल्स लिखना, डीप फोकस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, फीडबैक लेना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान की हैबिट्स, टालमटोल, बहाने, गॉसिप, दूसरों को ब्लेम करना, खुद को कम समझना, आराम में रहना, जल्दी गिव अप करना। माइंडसेट का बदला हैबिट्स बदलने से शुरू होता है और हैबिट्स माइंडसेट को और मजबूत बनाती हैं। यह एक सर्कल है।
सही डायरेक्शन में चले तो जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 12 फियर ऑफ फेलियर, माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन। माइंडसेट को सबसे ज्यादा वीक कौन करता है? फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सक्सेस नहीं मिली तो, अगर ये सवाल हर बार आपके डिसीजंस रोकते हैं तो आप माइंडसेट में कैद होकर जी रहे हो। लेकिन याद रखो, जो डर गया वो सीख नहीं पाया, और जो सीख गया वो कभी डरता नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान ने एक्सेप्ट किया है कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। वो लोग जीतते नहीं क्योंकि वो फेल नहीं होते, वो जीतते हैं क्योंकि फेल होकर भी आगे बढ़ते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, फेल होना बुरा नहीं, रुक जाना बुरा है। चैप्टर 13 फियर को कैसे हराएं। 4 माइंडसेट टूल्स। 1 रीफ्रेम फेलियर। फेल को हार नहीं, फीडबैक मानो, हर मिस्टेक आपको एक लेसन देती है। 2 एक्शन ऑन फियर। डर वहीं तक है जहां तक आप कोशिश नहीं करते, जैसे ही एक्शन लेते हो डर घुलने लगता है। 3 वर्स्ट केस कैलकुलेशन। अपने दिमाग से पूछो, सबसे बुरा क्या होगा? अक्सर पता चलता है कुछ खास नहीं होगा। 4 माइक्रो करेज। छोटे छोटे साहस के डिसीजंस लें। किसी से बात करना, नया स्किल सीखना, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पब्लिकली बोलना। दिनों में नहीं, माइंडसेट सालों में बदलता है। लेकिन हर दिन करेज लेने से आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। चैप्टर 14 माइंडसेट आइडेंटिटी, खुद को नया बनाना। सबसे गहरी बात सुनो, माइंडसेट बदलने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। आइडेंटिटी का मतलब आप खुद को क्या मानते हो। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया आपको कमजोर बना देगी। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड नहीं मानते तो आप डिसिप्लिन्ड बन भी नहीं सकते। आइडेंटिटी बदलने का तरीका। स्टेप 1, नया मैं कौन हूं डिफाइन करें। कहें, मैं ऐसा इंसान हूं जो सीखता है, मेहनत करता है, इंप्रूव करता है। स्टेप 2, रोज अपने नए वर्जन की तरह एक्ट करो। एक्ट, रिपीट, बिकम। आप जितना बार बार नया वर्जन बनकर जीते हो उतना आपका माइंड उसे रियलिटी मानने लगता है। यह ही साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल रूल है। एक्ट एज इफ अंटिल इट बिकम्स रियल। चैप्टर 15 माइंडसेट एनवायरनमेंट, आपका माहौल आपकी सोच बनाता है। आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों न बन जाओ, माहौल आपको शेप करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। कोई ग्रोथ नहीं, सिर्फ शिकायतें। कोई सपनों पर काम नहीं कर रहा तो आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे वीक हो जाएगा। याद रखो, एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। आप जिसके साथ रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। इसलिए नेगेटिव लोगों से दूरी, ये लोग आपकी एनर्जी खा जाते हैं। ग्रोथ वाली कंपनी, ऐसे लोग प्रेरणा देते हैं। बुक्स, पॉडकास्ट्स, यह आपका साइलेंट एनवायरनमेंट है। सोशल मीडिया डाइट, आप क्या कंज्यूम करते हो वही आप बनते हो। माइंडसेट अकेले नहीं बदलता, माहौल उसे मजबूत बनाता है। चैप्टर 16 माइंडसेट सक्सेस की केमिस्ट्री। सक्सेसफुल लोग रेयर नहीं हैं, सक्सेसफुल माइंडसेट रेयर है। सफलता का फॉर्मूला सिंपल है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, राइट हैबिट्स, कंसिस्टेंट वर्क, अनस्टॉपेबल ग्रोथ। माइंडसेट ही आपको वो शक्ति देता है जिससे आप रिस्क ले सकते हो, नए मौके पकड़ सकते हो, मुश्किल वक्त में टिके रह सकते हो, सेल्फ डाउट को मार सकते हो, डिसिप्लिन ला सकते हो, कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकते हो। सक्सेस माइंडसेट कहते हैं, मैं कर सकता हूं और जब तक कर नहीं लूंगा रुकूंगा नहीं। चैप्टर 17 माइंडसेट पेशेंस, लंबी दौड़ का खेल। आज की दुनिया में लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी पैसे, जल्दी फेम, जल्दी सक्सेस। लेकिन माइंडसेट कहता है,
ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बांस बैम्बू के पेड़ की कहानी याद है? 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें बनती रहती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, और फिर 6 साल में, कुछ ही हफ्तों में 80-90 फीट तक बढ़ जाता है। आपकी मेहनत भी बैम्बू ट्री जैसी है। कई महीनों या सालों तक कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन ग्रोथ विस्फोट की तरह आएगी। पेशेंस कोई टैलेंट नहीं, पेशेंस एक माइंडसेट है। चैप्टर 18 माइंडसेट फोकस, दिमाग की असली ताकत। फोकस का मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं, फोकस का मतलब है आप किस चीज को महत्व देते हो। वीक माइंडसेट हर डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अपने गोल पर टिका रहता है। हर बार जब आप सोशल मीडिया चुनते हो गोल के ऊपर, आप अपना माइंडसेट कमजोर करते हो, लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्शन छोड़कर गोल की तरफ बढ़ते हो, आपका माइंडसेट स्टील की तरह हार्ड होता है। फोकस माइंडसेट का सबसे शार्प हथियार है। चैप्टर 19 माइंडसेट सेल्फ टॉक, अपने दिमाग से कैसे बात करते हो। आप दिन भर में अपने दिमाग से हजारों बातें करते हो, इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। और सेल्फ टॉक आपका माइंडसेट 90% तक तय करती है। अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है, मुझसे नहीं होगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका माइंडसेट हर दिन थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी सेल्फ टॉक पावरफुल है, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं अपनी जिंदगी डिजाइन कर सकता हूं, तो आपका माइंडसेट हर दिन मजबूत होता है। आपका दिमाग वही बन जाता है जो आप उसे बार बार बताते हो। इसलिए अपने दिमाग से वैसी बातें करो जिन्हें सुनकर वो बढ़े, डरे नहीं, सिमटे नहीं, उड़ान भरे। चैप्टर 20 माइंडसेट विजुअलाइजेशन, सोच की तस्वीरें जीत बनाती हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब अपने दिमाग में अपने गोल की एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बनाना। यह माइंडसेट की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। सक्सेसफुल लोग सपना नहीं देखते, वो अपने सपने की तस्वीर देखते हैं। एक ऐसी तस्वीर जो उनके दिमाग में स्टोर हो जाती है, और दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। आपका ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार अपने गोल को पूरा करते हुए खुद को इमेजिन करते हो, तो आपका माइंड उसे सच्चाई मानने लगता है, और जब माइंड उसे सच मान लेता है, तो शरीर उसे पूरा करने में लग जाता है। विजुअलाइजेशन हर दिन 5 मिनट करो, अपनी सक्सेस इमेजिन करो, अपने गोल पूरा होते देखो, खुद को कॉन्फिडेंट, कैपेबल इमेजिन करो, लोगों को आपकी सफलता सेलिब्रेट करते इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन, अनस्टॉपेबल माइंडसेट। चैप्टर 21 माइंडसेट लिमिटेशंस, असली सीमाएं कहाँ हैं। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं, बल्कि यह कि वो खुद को लिमिटेड समझ लेते हैं। सच्चाई क्या है? आपकी लिमिटेशंस बाहर नहीं हैं, आपकी लिमिटेशंस आपके माइंडसेट में हैं। अगर कोई कहे मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, तो सोचो, हजारों लोग कमजोर बैकग्राउंड से उठकर दुनिया बदलते हैं। अगर कोई कहे मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, तो सोचो, रिसोर्सेस की कमी से ज्यादा रिसोर्सेस की क्रिएटिविटी जरूरी है। अगर कोई कहे मेरे पास टाइम नहीं, तो सच्चाई है उसे प्रायोरिटी नहीं, टाइम नहीं। लिमिटेशंस माइंड मेड हैं। जैसे ही माइंडसेट बदलता है, पुरानी सीमाएं मिट जाती हैं। चैप्टर 22 माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप ही ग्रोथ है। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा रूल, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो, आपकी चॉइसेस बेहतर होती हैं, आपकी एक्शंस पावरफुल होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपका माइंडसेट मैच्योर होता है। लेकिन जब आप ब्लेम करते रहते हो, किस्मत, सरकार, सोसाइटी, इकोनॉमी, परिवार,
दूसरों की सोच, तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ताकत है जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बना देती है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो आप कंट्रोल ले लेते हो, और कंट्रोल लेकर चलने वाला इंसान कभी एवरेज नहीं रहता। चैप्टर 23 माइंडसेट डिसिप्लिन। माइंडसेट का असली टेस्ट। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन डिसिप्लिन शुरू होता है माइंडसेट से। मुझे ये करना है चाहे मेरा मन करे या ना करे। वीक माइंडसेट, मन करे तो करेगा, मन ना करे तो नहीं करेगा। स्ट्रांग माइंडसेट, मन करे या ना करे काम होगा, हर हाल में होगा। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, डिसिप्लिन आपकी फ्रीडम का रास्ता है। रोज सुबह उठना, अपने गोल्स के लिए टाइम निकालना, मोबाइल को कंट्रोल करना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, खुद को मजबूर करना, हर दिन कंसिस्टेंसी रखना। डिसिप्लिन्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। चैप्टर 24 माइंडसेट कंसिस्टेंसी। छोटे कदम बड़ी मंजिल। कंसिस्टेंसी दुनिया का सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। लोग एक दिन मेहनत करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर 1 दिन जोश आता है, फिर 5 दिन ब्रेक। लेकिन कंसिस्टेंसी कहती है स्लो करो, स्टेडी करो, लेकिन रोको मत। डेली 1% इंप्रूवमेंट 1 साल में आपको 37 टाइम्स बेटर बना देता है। माइंडसेट यही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। कंसिस्टेंसी वह फ्यूल है जो ग्रोथ माइंडसेट को आग की तरह जलाए रखता है। चैप्टर 25 माइंडसेट कंफर्ट जोन। असली दुश्मन कौन? कंफर्ट जोन बहुत मीठा होता है, लेकिन वहीं हमारी ड्रीम्स मर जाती हैं। कंफर्ट जोन कहता है यहीं रहो, यहां सेफ है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है जहां कंफर्ट है वहां ग्रोथ नहीं होती। कंफर्ट जोन आपके टैलेंट को रोकता है, आपके ड्रीम्स को छोटा करता है, आपकी करेज को खत्म करता है, आपकी इमेजिनेशन को सीमित कर देता है। अगर आप कंफर्ट जोन में जी रहे हो तो आप अपनी सारी पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हो। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखोगे आपका माइंडसेट 2 गुना ग्रो होगा। चैप्टर 26 माइंडसेट कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कैसे बनता है? कॉन्फिडेंस कभी गिफ्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से आता है। कॉन्फिडेंस बार बार छोटे छोटे चैलेंजेस जीतना। कॉन्फिडेंस आता है सीखने से, कोशिश करने से, गलतियों से, सुधार से, खुद को साबित करने से। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप वो काम करते हो जो आपसे डराता है। कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला। करेज, एफर्ट, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस माइंडसेट की सबसे साफ पहचान है। हाँ, मैं कर सकता हूं। चैप्टर 27 माइंडसेट लर्निंग। मास्टर कैसे बनते हैं लोग? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वो कभी रुकते नहीं, कभी खुद को परफेक्ट नहीं मानते। वो जानते हैं परफेक्ट वो नहीं होते जो सब कुछ जानते हैं, परफेक्ट वो होते हैं जो सीखते रहते हैं। लर्निंग माइंडसेट कहता है मैं हर दिन नया कुछ सीखूंगा। हर व्यक्ति मुझे कुछ सिखा सकता है। गलतियां सीखने का सबूत हैं। मुझे हर दिन बेहतर बनना है। लर्निंग माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि सीखने वाला आदमी कभी हार नहीं सकता। चैप्टर 28 माइंडसेट प्रॉब्लम्स। हर समस्या समाधान लेकर आती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स कोई रुकावट नहीं है, वो माइंडसेट को मजबूत करने की एक्सरसाइज होती हैं। वीक माइंडसेट प्रॉब्लम्स को देखकर टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्रॉब्लम्स को देखकर बढ़ता है। हर प्रॉब्लम अपने साथ छुपा हुआ समाधान लेकर आती है, लेकिन वो समाधान उन्हीं को दिखता है जो शांत माइंडसेट से सोचते हैं। याद रखो,
जब भी जीवन आपको मुश्किल देता है, वो आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा होता है। प्रॉब्लम्स आपके अगेंस्ट नहीं आती, प्रॉब्लम्स आपके लिए आती हैं। आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए, आपकी मैच्योरिटी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। प्रॉब्लम्स को एनिमी मत मानो, उन्हें टीचर मानो। चैप्टर 29 माइंडसेट इमोशनल कंट्रोल। भावनाएं ही दिशा तय करती हैं। माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं है, माइंडसेट आपका इमोशनल कंट्रोल है। अगर आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल करती हैं, आप इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो। गुस्सा सिचुएशन बिगाड़ देता है, पैनिक आपकी क्लैरिटी खा जाता है, तो आपका माइंडसेट अनस्टेबल है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ये नहीं कहता कि मुझे इमोशंस नहीं आते। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है इमोशंस को मैं कंट्रोल करता हूं। इमोशनल मास्टरी के 3 नियम। 1. पॉज बिफोर रिएक्शन। 5 सेकंड रुको। असली स्ट्रेंथ रिएक्शन में नहीं, कंट्रोल में है। 2. सी इमोशन एज इंफॉर्मेशन। इमोशन दुश्मन नहीं है, इमोशन सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं है या बहुत ठीक है। 3. चूज योर रिस्पॉन्स। रिएक्शन इंपल्सिव होता है, रिस्पॉन्स इंटेलिजेंट होता है। जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से माइंडसेट अजेय हो जाता है। चैप्टर 30 माइंडसेट ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता दिमाग को शांत करती है। माइंडसेट सिर्फ मेहनत, हासिल और ग्रोथ नहीं, माइंडसेट एक सद्गुण भी है, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको 3 थिंग्स देता है। 1. मेंटल पीस। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करना सिखाता है। 2. अबंडेंस माइंडसेट। कमी नहीं, समृद्धि दिखाता है। 3. फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। जो चीजें नहीं मिली उन पर मत अटको, जो मिल चुकी हैं उन पर ध्यान दो। ग्रैटिट्यूड माइंडसेट आपको ग्राउंडेड रखता है, और ग्राउंडेड इंसान कभी टूटता नहीं, वो परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है। चैप्टर 31 माइंडसेट पीपल। किसके साथ रहते हो वही बनते हो। आपका माइंडसेट किसी किताब से ज्यादा आपके साथ रहने वाले लोगों से प्रभावित होता है। अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हों, खुद दीवारें खड़ी करें, सपनों का मजाक उड़ाएं, आपको नीचे खींचें, तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास लोग हों जो ग्रोथ की सोच रखते हैं, जो सीखते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो सपने देखने से नहीं डरते, जो हार मानने की सोच नहीं रखते, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हमेशा याद रखो, यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर एनवायरनमेंट। इसलिए अपना वातावरण बेहतर लोगों से भरना शुरू करो। चैप्टर 32 माइंडसेट मनी। पैसों को लेकर आपकी सोच कैसी है। पैसा एक रिसोर्स है, यह अच्छा या बुरा नहीं, यह न्यूट्रल है। उसे दिशा देता है माइंडसेट। कुछ लोगों का माइंडसेट कहता है पैसा खराब है, पैसा रखना गलत है, सिर्फ अमीरों को मिलता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है पैसा वही पाता है जो वैल्यू क्रिएट करता है। मनी माइंडसेट ये समझता है कि पैसा आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स और आपकी सोच का परिणाम है। अगर आप पैसे के बारे में गिल्टी फील करते हो, तो आप कभी अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते। रोज अपने माइंडसेट में ये लिखो, मैं वेल्थ को डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं। यही आपका पैसा खींचने वाला माइंडसेट है। चैप्टर 33 माइंडसेट टाइम। समय की कीमत सिर्फ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट समझता है। टाइम मैनेजमेंट कोई टेक्निक नहीं, यह एक माइंडसेट है। वीक माइंडसेट कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है मैं टाइम निकालूंगा क्योंकि ये मेरे फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ये जानता है आपका समय आपकी करेंसी है।
जिस काम में समय लगाते हो वही आपकी लाइफ बनती है। इसलिए हर दिन पूछो, क्या यह काम मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा? क्या यह काम मेरी ग्रोथ का हिस्सा है? क्या मैं अभी डिस्ट्रैक्शन में टाइम बर्बाद कर रहा हूं? टाइम की रिस्पेक्ट रखने वाला इंसान कभी ऑर्डिनरी नहीं होता। चैप्टर 34 माइंडसेट सैक्रिफाइस, बड़ी सफलता छोटे आराम की दुश्मन है। सैक्रिफाइस माइंडसेट को डिफाइन करता है। आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? अपनी नींद, अपना कंफर्ट जोन, अपना टाइम वेस्ट, अपनी डिस्ट्रैक्शंस या अपनी ड्रीम्स? यदि आप सैक्रिफाइसेस नहीं कर रहे तो सक्सेस पाने की कोशिश ही मत करो। हर महान व्यक्ति एक चीज सैक्रिफाइस करता है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस। सैक्रिफाइस करना कठिन लगता है, लेकिन माइंडसेट समझाता है कि हर बार जब आप किसी कंफर्ट को छोड़ते हो आप अपने फ्यूचर को जीतते हो। चैप्टर 35 माइंडसेट एक्शन, सोच पर्याप्त नहीं, कदम जरूरी हैं। थॉट्स पावरफुल हैं, लेकिन केवल थॉट्स आपकी जिंदगी नहीं बदलते, लाइफ बदलती है एक्शन से। वीक माइंडसेट बहुत सोचता है और कम करता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कम सोचता है और ज्यादा एक्शन लेता है। एक्शन माइंडसेट का असली परीक्षण है। अगर आप लगातार एक्शन लेते हो तो आपका माइंडसेट स्टील बन जाता है। अगर आप एक्शन टालते हो तो आपका माइंडसेट कमजोर हो जाता है। एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी, एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, एक्शन क्रिएट्स सक्सेस। माइंडसेट प्लस एक्शन मिरेकल। चैप्टर 36 माइंडसेट फेलियर्स, गिरने का मतलब हार नहीं। फेलियर से डरना नेचुरल है, लेकिन फेलियर से भागना माइंडसेट की सबसे बड़ी कमजोरी है। सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को एंड नहीं मानते, वो इसे बेंडिंग मोमेंट मानते हैं। ब्रेक नहीं करते, फ्लेक्स करते हैं। फेलियर के साथ ग्रोथ माइंडसेट ऐसे करता है। 1. फेलियर को डेटा की तरह देखो, यह बताता है क्या काम नहीं कर रहा। 2. खुद को ब्लेम मत करो, मिस्टेक को ब्लेम करो, खुद को नहीं। 3. वापस आओ, फिर से मेहनत करो। बाउंस बैक माइंडसेट हर सफल व्यक्ति की पहचान है। फेलियर्स आपकी सफलता का हिस्सा हैं। उनसे डरकर नहीं, उनका इस्तेमाल करके बढ़ो। चैप्टर 37 माइंडसेट सक्सेस, सफलता दिमाग में जीतने से शुरू होती है, सक्सेस माइंडसेट से पैदा होती है। आप बाहर कैसे जीतोगे अगर आप अपने दिमाग में ही हार चुके हो? सक्सेस माइंडसेट कहता है, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं जोखिम ले सकता हूं, मैं बड़ी चीजें अचीव कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं खुद को रोकने नहीं दूंगा। हर बड़े विनर ने पहले अपने माइंडसेट में जीत हासिल की, फिर जिंदगी में आपकी सक्सेस पहले आपके माइंड में शुरू होती है, फिर आपकी मेहनत उसे रियलिटी बनाती है। चैप्टर 38 माइंडसेट पर्पस, आपका क्यों कितना बड़ा है। पर्पस माइंडसेट की जड़ है। बिना पर्पस माइंडसेट हवा में घूमता रहता है। पर्पस आपको डायरेक्शन देता है। अगर आपका क्यों गहरा, सच्चा और मीनिंगफुल है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। पर्पस आपकी फायर है, पर्पस आपकी आइडेंटिटी है, पर्पस आपके माइंडसेट का फाउंडेशन है। लिखो, मैं ये क्यों करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में इसका क्या महत्व है, यह गोल मेरे फ्यूचर को कैसे बदलता है। पर्पस जितना बड़ा, माइंडसेट उतना ही पावरफुल। चैप्टर 39 माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, नया खुद कैसे बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन का काम नहीं, यह माइंडसेट में हर दिन होने वाली छोटी छोटी जीतों का परिणाम है। डेली लर्निंग, डेली डिसिप्लिन, डेली फोकस, डेली ग्रैटिट्यूड, डेली एक्शन, यही माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तेज नहीं, लेकिन परमानेंट होता है। माइंडसेट बदलो, हैबिट्स बदलेंगी। हैबिट्स बदलो, आइडेंटिटी बदलेगी।
आइडेंटिटी बदलो, लाइफ बदलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, स्मॉल स्टेप्स डेली न्यू लाइफ। फाइनल चैप्टर 40, द पावर ऑफ माइंडसेट, आपकी वास्तविक शक्ति। अब इस पूरी कहानी का सार सुनो। आपकी जिंदगी की शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है। माइंडसेट आपकी सोच, फैसले, आदतें, व्यवहार, भावनाएं, करेज, कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी, सक्सेस सबको शेप देता है। माइंडसेट ही डायरेक्शन तय करता है। माइंडसेट ही स्पीड तय करता है। माइंडसेट ही डेस्टिनी तय करता है। आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको सिखाता है कैसे सोचना है, कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, कैसे गिरकर उठना है, कैसे सपनों को हकीकत बनाना है। आपकी दुनिया बदलने से पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तभी लाइफ बदलती है। फाइनल आउटरो, सक्सेस ऑडियो बुक्स वॉइस। यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, यह आपकी नई शुरुआत का फाउंडेशन है। आज आपने माइंडसेट की ताकत को समझा, कल आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे और आने वाले समय में आप खुद अपने लाइफ का सबसे पावरफुल वर्जन बन जाओगे। आप कैपेबल हो, आप स्ट्रांग हो, आप अनस्टॉपेबल हो, और अब आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन चुका है। याद रखो, आपका फ्यूचर आपके माइंडसेट से लिखा जाएगा और आपने आज सबसे सही जगह से शुरुआत कर दी है।